हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मिर्ज़ा मैडम। मैं हूं अना मिलियास और आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th इंग्लिश यूनिट 1.6 इन अ क्लास ऑफ देयर ओन, अपनी ही एक कक्षा में, अपनी ही एक जमात में। तो दोस्तों, इसकी जो क्वेश्चन आंसर्स है वो मैं पहले ही उसकी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ और इस चैप्टर को जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक पार्ट 1 और पार्ट 2। तो इस वीडियो में हम सिर्फ पार्ट 1 पढ़ेंगे और दूसरी वीडियो में हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स टू स्टार्ट। We are a class of 60 girls and boys and we all are friends. हम अपनी क्लास में 60 गर्ल्स एंड बॉयज़, 60 लड़के और लड़कियां हैं और हम सब एक साथ में फ्रेंड्स हैं, हम सब दोस्त हैं एक दूसरे के। ऑफ कोर्स इट्स ट्रू दैट देयर आर कैम्स अमॉन्गस्ट अस एंड समटाइम्स वी डू हैव quarrels, आर्ग्यूमेंट्स, फाइट्स, एवरीथिंग। ऑफ कोर्स, बिल्कुल, इट्स ट्रू दैट, ये बिल्कुल सच है। देयर आर कैम्स अमॉन्ग्स अस, हमारे बीच में बहुत सारी लड़ाइयाँ होती है, quarrels, आर्ग्यूमेंट्स, बहस होती है, बहुत सारे झगड़े होते हैं और सब कुछ होता है। ठीक है, बट व्हेन इट कम्स टू फेसिंग अदर्स, लेकिन जब किसी दूसरी चीज़ का सामना करने की बारी आती है तो वी आर ऑल वन, हम सब एक हो जाते हैं, हम सब एक होते हैं। वी फेस देम टुगेदर, हम उस चीज़ का सामना एक साथ मिलकर करते हैं। If you see a whole class being made to make 3 rounds of the school ground or copy 100 lines from the book as a punishment, जब हम देखते हैं कि होल क्लास, पूरी क्लास को स्कूल के 3 राउंड मारने की पनिशमेंट मिलती है या 100 लाइन्स लिखने की पनिशमेंट मिलती है हमें फ्रॉम द बुक, किताब से 100 लाइन लिखने की जब हमें पनिशमेंट मिलती है या 3 राउंड मारने की पनिशमेंट मिलती है तो हम सब उसे एक साथ करते हैं। इट इज़ मोस्टली प्रोबेबली अस, संभवतः ऐसा ही है कि हम सब ये क्या करते हैं, एक साथ करते हैं। बट वी डू नॉट टेल्स अबाउट एनी वन, गर्ल और बॉयज़, लेकिन हम एक दूसरे के बारे में या मतलब लड़के और लड़कों के बारे में टेल्स, कहानियाँ नहीं कहते। वी टेक द पनिशमेंट एज अ क्लास, हम उस पनिशमेंट को, उस सज़ा को एज अ क्लास ले लेते हैं, मतलब कि पूरी क्लास के लिए ले लेते हैं, किसी एक लड़के या किसी एक लड़की के लिए नहीं लेते। एंड गेस व्हाट हैपेंड दिस ईयर, और आप अंदाज़ा लगाओ, आप सोचो कि इस साल क्या हुआ होगा। वी वेर यूज्ड टू टीचर्स शाउटिंग टू एट अस फॉर पुअर मार्क्स, हम पर टीचर्स क्या करते थे, चिल्लाते थे हमारे कम मार्क्स के लिए। हमारे जो कम मार्क्स आते थे ना, उसके लिए हमारे ऊपर टीचर्स चिल्लाते थे। शेबी वर्क, हमारे घटिया कामों के लिए हम पर चिल्लाते थे। इनकम्प्लीट होमवर्क, हमारा जो होमवर्क, हमारा जो अभ्यास क्रम होता था वो कंप्लीट नहीं होता था, उसके लिए हमारे ऊपर चिल्लाते थे। नॉट अटेंडिंग स्कूल रेगुलरली, स्कूल रेगुलरली अटेंड नहीं करने के लिए हम पर चिल्लाते थे, रोज़ स्कूल नहीं आने के लिए हम पर चिल्लाते थे। एंड ऑल दी अदर थिंग्स दैट द टीचर्स वेरी अबाउट, और उन सब चीज़ों के लिए जिसके लिए टीचर्स क्या होते हैं, वेरी परेशान होते हैं। बट वी डिडंट माइंड इट, लेकिन हम उसको दिल पर नहीं लेते थे। इट मेड नो डिफरेंस टू अस, ये इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वी ऑल लाइक आवर क्लास द वे इट वॉज, जैसी हमारी क्लास है हम उसे वैसे ही पसंद करते थे। वी वेर इन फैक्ट क्वाइट प्राउड ऑफ आवर क्लास, दरअसल एक्चुअल में हम हमारी क्लास पर क्या करते थे, बहुत फ़ख्र करते थे। क्वाइट प्राउड, बहुत फ़ख्र करते थे।
एंड सो वॉज आवर न्यू क्लास टीचर मिसिस देसाई। एंड सो वॉज मतलब और वैसा ही था, वैसा ही था। आवर न्यू क्लास टीचर हमारी नई क्लास टीचर मिसिस देसाई। नई क्लास टीचर कौन थी? मिसिस देसाई थी। ही सेड सो इन दी वेरी फर्स्ट पीरियड। उन्होंने हमसे पहले ही पीरियड में कह दिया था। शी सेड उन्होंने कहा था आई हैव हियर्ड अबाउट यू पीपल फ्रॉम यूर लास्ट ईयर्स टीचर। मैंने तुम लोगों के बारे में तुम्हारे पिछले साल के टीचर्स से सुना है, कुछ सुना है। ठीक है। एंड आई एम प्राउड ऑफ यू, और मैं तुम पर फ़ख्र करती हूँ। यूनिटी इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट क्वालिटी। एकता, यूनिटी मीन्स एकता जो होती है वो बहुत ही ख़ास क्वालिटी होती है। एंड यू मस्ट ऑलवेज मेंटेन इट, और तुम्हें इसे ऐसे ही मेंटेन कायम रखना चाहिए। आई एम वेरी हैप्पी टू बी योर क्लास टीचर। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारी क्लास टीचर बनकर। डिड यू नोटिस वट शी कॉल्ड अस। क्या तुमने गौर किया कि उन्होंने हमसे क्या कहा? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, ये बहुत ज़्यादा दिलचस्प है। इट्स नेवर चिल्ड्रेन, उन्होंने हमें बच्चे नहीं कहा। इट्स ऑलवेज गर्ल्स बॉयज़ यू यंग पीपल और माई डियर, और यंग मैन और यंग लेडी। वो हमसे क्या कहती है? लड़कियों, लड़कों, लड़कियों, लड़कों, मेरे नौजवान बच्चों, मेरे प्यारों, यंग मैन मतलब जवान आदमी, जवान लड़की। यू फील सो नाइस व्हेन शी सेज नाउ दिस यंग लेडी विल शो अस हाउ टू डू इट। हमें इतना अच्छा फील होता था, इतना अच्छा फील होता था, इतना अच्छा महसूस होता था जब वो कहती थी कि ये जवान लड़की अब ये करके हमें बताएंगी। वी ऑल लाइक्ड हर वेरी मच, हम सब उन्हें बहुत पसंद करते थे। Soon it was time for the first unit test, और जल्दी ही ये पहले यूनिट टेस्ट का टाइम आ गया। आफ्टर द टेस्ट के बाद वी ऑल गॉट रेडी टू रिसीव आवर यूजुअल शेयर ऑफ स्कॉल्डिंग एंड पनिशमेंट। हम हमेशा की तरह हमारे स्कोल्डिंग, शेयर ऑफ स्कोल्डिंग, डांट खाने के लिए और सज़ा भुगतने के लिए वी ऑल गॉट रेडी, तैयार हो गए थे। डांट खाने के लिए और सज़ा भुगतने के लिए हमेशा की तरह हम तैयार हो गए थे। बट व्हेन मिसिस देसाई केम विद दी प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड्स, लेकिन जब मिसिस देसाई हमारे प्रोग्रेस रिपोर्ट्स कार्ड्स लेकर आई, शी स्माइल्ड एज यूजुअल, वो हमेशा की तरह मुस्कुरा रही थी, हमेशा की तरह, यूजुअल मीन्स। बट हर आइज़ डिडंट लुक हैप्पी, लेकिन उनकी आंखें जो थी वो खुश नहीं नज़र आ रही थी। शी हैंडेड आउट दी कार्ड्स वन बाय वन, उन्होंने एक के बाद एक हमारे कार्ड्स हमारे हाथों में दे दिए, हैंडेड आउट हाथों में दे दिए। मैनी ऑफ अस हैड फेल्ड इन वन सब्जेक्ट और दी अदर, हमें से बहुत सारे क्या हो गए थे? फेल हो गए थे, एक सब्जेक्ट में या फिर बहुत सारे सब्जेक्ट में। सम हैड नॉट अपीयर्ड फॉर द टेस्ट, कुछ ने तो टेस्ट में हिस्सा ही नहीं लिया था। अ फ्यू हैड गॉट गुड मार्क्स इन सम ऑफ द सब्जेक्ट्स, और कुछ बच्चों ने अच्छे मार्क्स लिए थे कुछ सब्जेक्ट्स में। वेरी फ्यू हैड डन वेल इन ऑल दी सब्जेक्ट्स, और बहुत कम बच्चों को पूरे सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स मिले थे। सो दैट्स दैट, तो बस यही है, मतलब सो दैट्स दैट का मतलब क्या होता है? तो बस यही है। शी सेड आफ्टर हैंडिंग आउट ऑल दी कार्ड्स,
सारे कार्ड्स देने के बाद, सारे प्रोग्रेस कार्ड्स अपने हाथों में देने के बाद उन्होंने हमसे बस यही कहा कि सो दैट्स दैट, बस यही है। सडनली हर आइज वेर फिल्ड विथ टीयर्स, अचानक से उनकी आंखें आंसुओं से भर गई। शी डिडंट लेट द टीयर फॉल्स, ऑफ कोर्स, बिल्कुल उन्होंने अपने आंसू ज़मीन पर गिरने नहीं दिए। शी जस्ट ब्लैंक्ड देम अवे एंड टर्न्ड टू द ब्लैक बोर्ड, उन्होंने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और ब्लैक बोर्ड की तरफ टर्न हो गई, मतलब पीछे मुड़ गई ब्लैक बोर्ड की तरफ। आर यू एंग्री विथ अस मैडम, क्या आप हमसे गुस्सा हो मैडम? समवन आस्क्ड, किसी ने पूछा। नो नॉट एट ऑल, नहीं हरगिज़ नहीं, एट ऑल मीन्स हरगिज़ नहीं। बट लेकिन, यू डोंट फील प्राउड ऑफ अस एनी मोर, लेकिन आप कभी भी हम पर फ़ख्र नहीं करते हो। सुष्मिता सेड इन अ लो सॉफ्ट वॉइस, सुष्मिता ने उसकी धीमी और नरम आवाज़ में कहा। नो सुष्मिता, नहीं सुष्मिता, यू आर माई क्लास, तुम मेरी क्लास हो, एंड आई विल ऑलवेज वॉन्ट टू बी प्राउड ऑफ यू, और मैं हमेशा से तुम पर फ़ख्र करना चाहती हूँ। कम ऑन नाउ लेट अस गो बैक टू आवर स्टडीज़, चलो अब हम हमारी पढ़ाई की तरफ वापस लौट जाते हैं। टेक आउट योर नोट बुक्स, तुम अपनी किताबें निकालो। वी वेटेड आफ्टर स्कूल एंड टॉक्ड अबाउट दिस, हमने स्कूल के बाद इंतज़ार किया और इसके बारे में बात की। डिड यू नोटिस वट देसाई मैम सेड, क्या तुमने गौर किया कि देसाई मैम ने क्या कहा? डिड यू नोटिस वट देसाई मैम सेड अस्मिता, क्या तुमने गौर किया कि देसाई मैम ने क्या कहा? आस्क्ड स्नेहल ने अस्मिता से पूछा कि देसाई मैम ने क्या कहा, तुमने नोटिस किया क्या? शी सेड आई विल ऑलवेज वॉन्ट टू बी प्राउड ऑफ यू, उन्होंने कहा कि मैं तुम पर हमेशा फ़ख्र करना चाहती हूँ। शी डिडंट से आई एम प्राउड ऑफ यू, उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि मैं तुम पर फ़ख्र करती हूँ, उन्होंने क्या कहा कि मैं तुम पर हमेशा से फ़ख्र करना चाहती हूँ। तुम ऐसा नहीं कहा कि फ़ख्र करती हूँ नहीं कहा, फ़ख्र करना चाहती हूँ ऐसा कहा। वट डू यू एक्सपेक्ट, तुम क्या उम्मीद करती हो? आई सेड, मैंने कहा। सो मैनी ऑफ अस फेल, हम में से कितने सारे फेल हो गए। सो मैनी मिस द टेस्ट, कितने सारों ने टेस्ट छोड़ दिया। हाउ डू यू एक्सपेक्ट हर टू बी प्राउड ऑफ अस, तुम ये कैसे उम्मीद लगा सकती हो उनसे कि वो हम पर फ़ख्र करेंगी। ठीक है, पार्ट 1 यहीं पर ख़त्म हो गया। और इसकी जो ये इंग्लिश वर्कशॉप है ना, इसकी जो क्वेश्चन आंसर है, इसका वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, आप वहाँ से इससे लिख लीजिए। ठीक है, मिलते हैं पार्ट 2 में। पार्ट 2 में मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।